इसीलिए शुक्र जो है ना वो पैशन का कारक है, इसीलिए शुक्र हीलिंग का कारक है और इसीलिए शुक्र नृत्य का कारक है और म्यूज़िक का भी कारक है एट द सेम टाइम। शुक्र देवता को मृत संजीवनी विद्या के साथ जोड़ा गया है। क्यों जोड़ा गया है शुक्र देवता को मृत संजीवनी विद्या के बाद? क्योंकि शुक्र की चीज़ें जो होती हैं वो इंसान को जागृत कर सकती है। मरे हुए व्यक्ति को भी जागृत अगर करना हो तो वो शुक्र कर सकता है। इसीलिए शुक्र को इतना पावरफुल माना गया है, क्योंकि आप देखो यमराज से कोई और लड़ नहीं पाया। यमराज की अगर आपको स्टोरी पता है माँ सती की और यमराज की, कोई और लड़ नहीं पाया। आपको वो मजाक मजाक में कार्तिक आर्यन प्यार का पंचनामा के अंदर बोल देता है कि लड़कियों से तो भगवान भी फाइट नहीं कर पाए क्योंकि उसने फिर भी अपने पति को फिर से बुला लिया, राइट? सो दैट इज़ द वीनस। वीनस के हर एक चीज़ के अंदर आप रिजुविनेशन देखोगे, हर एक कारक तत्व के अंदर आप देखोगे कि इंसान फिर से रिप्लेनिश हो रहा है, इंसान फिर से कहीं ना कहीं बाहर आ रहा है। एक अच्छा ह्यूमर जो होता है ना, गुड ह्यूमर, ओनली अ वीनस पर्सन कैन हैव अ गुड ह्यूमर। वीनस अगर कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है ना, सो द पर्सनस कैपेसिटी टू अंडरस्टैंड ह्यूमर इज़ नॉट वेरी गुड। द पर्सन वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड ह्यूमर एट ऑल। वो बात बात पर ऑफेंड हो जाएगा, किसी भी बात को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लेगा, बहुत ज़्यादा सीरियस हो जाएगा, मेंटल डिसऑर्डर्स हो जाएंगे। एंड क्योंकि शुक्र जो है वो किसका कारक है? शुक्र की सबसे खास बात पता है क्या है इस कुंडली के अंदर? शुक्र देवता आपके द्वितीय भाव के भी मालिक है और आपके 7th हाउस के भी मालिक है। जो आपके मुंह से भाषा निकल रही है उसके मालिक भी शुक्र देवता है, और आप जिस तरीके से चीज़ों को परसीव कर रहे हो, दैट इज़ योर 7th हाउस, दैट इज़ ऑल्सो वीनस। दोनों के ही मालिक शुक्र हैं। तो आप इमेजिन करके देखो कि जो इंसान आपको बोल रहा है वो भी शुक्र है और जो आप सुन रहे हो वो भी शुक्र है। और शुक्र जो है वो रिजुविनेशन का कारक है। आप देखो कि जीवन के अंदर ना बहुत सारे लोगों के लाइफ के अंदर शादी के बाद एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन आता है। शादी के अंदर मेजर ट्रांसफॉर्मेशन शादी के बाद आता है बहुत सारे लोगों के अंदर। या तो आप बहुत ज़्यादा अमेजिंग राइज देखने मिलता है, या तो मेजर लेवल का आपको डाउनफॉल देखने मिलता है। शुक्र आपको पुनर्जन्म देता है, शुक्र पुनर्जन्म का कारक है। एक छोटी सी कहानी शेयर करता हूँ। जो बृहस्पति के पुत्र थे वो शुक्र से सीखने के लिए गए थे मृत संजीवनी विद्या, लेकिन राक्षसों ने उनके ही पुत्र को इतनी बार मार दिया कि बार बार वो मृत संजीवनी विद्या उन पर ही आजमानी पड़ी शुक्र देवता को, यानी कि शुक्राचार्य को। उन्होंने कई कई 100 बार बृहस्पति के बेटे को मरने के बाद बृहस्पति के बेटे के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। बृहस्पति के पुत्र के टुकड़े टुकड़े कर दिए गए थे। शुक्र देवता ने अपने बल से, अपने उस एनर्जी से उनको फिर से पुनर्जीवित करने की बार बार उनको पुनर्जीवित किया। तो आप समझने की कोशिश करिए कि शुक्र जो है ना वो किसी भी चीज़ को जीवित कर सकता है फिर से। दैट इज़ द रीज़न आप देखेंगे एजुकेशन के मीडियम के अंदर लोग शुक्र को लेकर आने लग गए हैं। आप देखिए जब मैं स्कूल में था ना 9th 10th स्टैंडर्ड के अंदर, तब हम लोग बहुत एक्साइटेड थे और एक दिन सडनली हम लोग सैटरडे संडे, स्कूल तो नहीं था, मंडे को जैसे ही आए स्कूल के अंदर एड्यू कॉम्प लगे हुए थे। एड्यू कॉम्प यानी कि क्या, वो बड़े बड़े वो नहीं स्क्रीन्स होते हैं जहाँ पर आप बोर्ड पर सिखा सकते हो लोगों को एंड ऑल दीज थिंग्स। हम लोग बहुत एक्साइटेड थे उस चीज़ को लेकर। डिजिटल चीज़ों का यूज़ करना शुरू कर दिया उन्होंने एजुकेशन के अंदर। दैट इज़ व्हाट इट इज़। आप समझ रहे हैं, ये वही चीज़ है कि आप जब किसी इंसान को विजुअलाइज करके कोई चीज़ पेश करने की कोशिश करते हो, एक वाणी के साथ, एक पोइट्री के साथ, एक इमेजिनेशन के साथ, एक इमेज के साथ, तब आप देखोगे ये जो पर्टिकुलर इंसान होता है ना वो चीज़ों को बहुत अच्छे से ग्रास्प कर पाता है। तो अगर आपको किसी के दिमाग के अंदर एक परमानेंट कॉन्सेप्ट डालनी हो ना, और अगर अगर उसका आपको जीवन बदलना हो, तो आप देखेंगे शुक्र का इस्तेमाल आपको यहाँ पर करना चाहिए। इसीलिए आप देखेंगे कि मूवीज़ जो होती है ना वो बहुत लोगों का जीवन पलट कर रख देती है। जैसे मैं जेन्युइनली कह रहा हूँ, मेरा लाइफ बहुत सारी मूवीज़ का बहुत सारा इन्फ्लुएंस है मेरे ऊपर। ये लोग खुलकर नहीं बताना चाहेंगे बिकॉज पीपल ट्राई टू एक्ट स्मार्ट मोस्ट ऑफ द टाइम्स कि हम तो पिक्चर नहीं, मैं भी नहीं देखता बिकॉज टाइम नहीं होता है, बट मैंने बचपन में बहुत सारी मूवीज़ देखी हैं। एंड वन ऑफ दोज मूवीज़ विच आई रियली रिमेंबर इज़ विल स्मिथ की जो पिक्चर है, आप सभी लोगों को पता होगा। इफ़ यू ट्राई टू, आप लोग मुझे बताइए कौन सी पिक्चर है जहाँ पर ही वर्क्स एज अ स्टॉक ब्रोकर एंड देन comes back with a child and takes care of that child. It is a beautiful movie, right? So आप देखो, एब्सोल्युटली राइट। तो ये जो पिक्चर है ना, इसने आपके दिमाग के ऊपर इतना गहरा साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्रिएट कर दी है, क्योंकि आप अपने आप के जीवन को किसी और के जीवन के अंदर देखकर उस जीवन को जी पाते हो, और उस जीवन को आप कहीं ना कहीं अपने हिसाब से ढाल सकते हो कि मेरी स्टोरी इस इंसान से कनेक्ट होती है। वो एक कॉन्सेप्ट ऑफ रिलेटिविटी क्रिएट करता है। वो आपका शुक्र है बेसिकली, दैट इज़ योर वीनस। इसीलिए आप देखेंगे कि शुक्र क्यों बॉलीवुड का कारक है, शुक्र क्यों हॉलीवुड का कारक है, शुक्र क्यों एक्टिंग का कारक है, शुक्र क्यों इतना इंपॉर्टेंट है आप सभी लोगों के लिए, क्योंकि वो एक्सप्रेशन की जो सिमिलैरिटी है ना, डिट्टो सिमिलैरिटी,
वो आपको शुक्र बता सकता है कि देख तेरे साथ ऐसा हुआ है, तू टेंशन मत ले, दुनिया में बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा होता है और तू अकेला नहीं है जो इसके अंदर कट रहा है या पिस रहा है तेरे साथ। और इसके बाद भी देखिए, आप समझने की कोशिश करिए दैट व्हाट डज शाहरुख खान डू। आप लोग अगर इसको सही तरीके से समझने की कोशिश करेंगे ना, द साइकोलॉजी बिहाइंड व्हाई पीपल लव हिम सो मच, ही ट्राइज टू सेल यू अ ड्रीम। वो एक सपना बेचने की कोशिश करते हैं आपको, ठीक है। वो सपने के अंदर पता है खासियत क्या है, कि वो सपने के अंदर रिलेटिविटी है कि मैं जो है वो एक बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है, ट्राई टू अंडरस्टैंड, बहुत अच्छे स्टोरी टेलर है। शुक्र बहुत अच्छा बैठा हुआ है, शुक्र की राशि में लग्नेश बैठा हुआ है, शुक्र की राशि के अंदर राहु बैठा हुआ है, राइट। शुक्र बृहस्पति द्वारा एस्पेक्टेड है, तो शुक्र बहुत बली है कुंडली के अंदर, ठीक है। अब ना वो क्या स्टोरी बेचते हैं आपको कि मैं ट्रेन से आया था, ट्रेन से आने के बाद में मैंने यहाँ पर अपना बड़ा नाम बनाया, मैंने मैनिफेस्टेशन किया लाइफ के अंदर, मैंने मेरे लव ऑफ द लाइफ से शादी किया, जिसके अंदर तो जो जो एक इंसान टिकमा करना चाहता है ना अपनी लाइफ के अंदर, वो सब कुछ कर चुका है वो आदमी। यानी कि वो क्या बोलेंगे आप कि एक गरीब परिवार से आना, अभी देखिए बहुत लोग डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, गरीब परिवार से नहीं आते ब्ला ब्ला ब्ला, बट जो स्टोरी उन्होंने बेची है, मैं उस स्टोरी की बात कर रहा हूँ। बैड और गुड, इट इंस्पायर्स यू समहाउ, कि एक छोटे गली से आना, बहुत एक छोटे परिवार से आना, उसके बाद में गरीब होना, फिर से अमीर होना, फिर अपना फिर से करियर बनाना, करियर बनाने के बाद वो बोलते हैं कि भाग्य का भी उतना ही रोल रहा है करियर के अंदर, मेरी स्पाउस का भी उतना ही रोल रहा है, उन्होंने बिजनेस भी बना दिया, उन्होंने अच्छी बॉडी भी बना दी, सब कुछ बना दिया। क्या करते हैं बेसिकली ये लोग, दीज आर सेलिंग ड्रीम्स बेसिकली टू पीपल। तो एट द एंड ऑफ द डे आप उनको देखते हो और आपको एक होप लगती है कि एक कॉमन मैन के ड्रीम पूरे हो सकते हैं, और अगर उसके बाद भी आपके ड्रीम पूरे नहीं होते, बट वो आपको इतना इंस्पायर कर जाता है कि आप एटलीस्ट उस आदमी के लिए खुश रहते हो कि चलो कोई बात नहीं, मैं अपनी सक्सेस को इस आदमी के अंदर देख सकता हूँ, एटलीस्ट इसने तो पूरा कर लिया। That is how it works. That is what the Venus is all about. The more you can spread the passion, the more you can spread the positivity, the more you can spread what is there inside of you. That hope basically, absolutely, that hope and मेंटेनिंग योर डिग्निटी एंड सेल्फ रिस्पेक्ट इज वीनस। अब वीनस के ना अलग अलग प्रकार हैं, वीनस इस दुनिया के अंदर अलग अलग तरीके से काम करता है। वीनस इज द एक्सट्रीम पैशन एंड चंद्रमा इज द इमोशन थ्रू विच यू विल एक्सप्रेस द वीनस। बड़े ध्यान से समझिएगा, चौथे भाव के अंदर दो ग्रह दिग्बली होते हैं, एक है चंद्रमा और दूसरा है शुक्र। दोनों ही चौथे भाव के अंदर, जो कि मासिस का भाव है, तो मासिस के अंदर आपको तीन चीज़ें चाहिए होती है। आपको ऑप्टिमिज्म चाहिए दुनिया भर का, क्योंकि आपको बताना है कि आप कुछ कर सकते हो, ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी चाहिए, वो है आपका बृहस्पति, वहाँ पर उच्च का होता है। दूसरा, आपको एक्सप्रेस करना आना चाहिए। इफ़ यू वांट टू मास्टर द आर्ट ऑफ पब्लिक, देन यू शुड नो हाउ टू एक्सप्रेस। तो चंद्रमा चाहिए, और वो चंद्रमा के अंडरलाइन, चंद्रमा यहाँ पर है तो उसके अंडरलाइन आपको शुक्र चाहिए, पैशन चाहिए। जब कुंडली के अंदर चंद्रमा, बृहस्पति और शुक्र ये तीनों अच्छे बैठ जाते हैं ना, तो इंसान को मास लेवल पर फेम मिलता है, और वो इंटरनेशनल कब चले जाता है, जब इसके साथ राहु कनेक्ट हो जाता है। ये कुछ बेसिक सूत्र है, और उसके अंदर आप स्पेशलिटी फिर ऐड कर सकते हो। अगर यही चंद्रमा के साथ, जैसे किसी ने कहा कि तू मिल गया, तो फिर वो एक्सप्रेशन होंगे, वो कैसे एक्सप्रेशन होंगे कि बिना बताए सिर्फ आंखों से एक्सप्रेस करना, यानी कि इंसान एक्टिंग नहीं करके बता रहा है, दैट यू नो इज नॉट बिकमिंग एन एक्टर बट ही इज जस्ट साइलेंट। वो एक रणबीर कपूर टाइप्स एक कॉर्नर के अंदर है, सिर्फ उनका चेहरा देखकर आप बहुत कुछ महसूस कर पा रहे हो। मंगल अगर फिर यहाँ पर आ गया, तो फिर द एक्टर बिकम्स मोर लाइक सलमान खान एंड एक्शन एक्टर। तो डिपेंड करता है कुंडली के अंदर योग क्या बन रहा है। एक्टर्स के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं शुक्र और चंद्रमा के बारे में, कि ये आपकी कुंडली में कैसे काम करते हैं और आपकी बॉडी के अंदर कैसे काम करते हैं, किस तरीके से आप अपनी बॉडी को अगेन एंड अगेन रीप्रोग्राम कर सकते हो पॉजिटिविटी के लिए। ये हम लोगों को समझना है, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, वेरी इंटरेस्टिंग दिस इज एक्चुअली। अब आप देखेंगे कि शुक्र के सबसे इंपॉर्टेंट मीडियम ऑफ वीनस इज म्यूजिक। म्यूजिक इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट मीडियम्स ऑफ वीनस। जब भी आप किसी भी प्रकार के गाने को सुनते हो, देखिए आपने कितने मीम्स देखे होंगे अरिजीत सिंह के बारे में, हजारों मीम्स दुनिया में बने हुए हैं अरिजीत सिंह के बारे में, कि जब उनके गाने लोग सुनते हैं तो दुखी हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ऑल ऑफ दोज थिंग्स। वो आपको रिजुविनेट करता है, आपको जिस जगह पर आप हो उस जगह से आपको बाहर निकालकर एक अलग ट्रांस में लेकर जाता है, आपको एक दूसरा जीवन जीने का मौका देता है। बेसिकली एक जो सॉन्ग होता है ना, इट गिव्स यू अ डिफरेंट life, it gives you a chance to live a different life apart from the character which you are playing, right? आप उस मोमेंट के लिए दुख दर्द सब कुछ भूल जाते हो। इसीलिए शुक्र उच्च का होता है पाइसिस के अंदर, क्योंकि वो उसकी हाईएस्ट स्टेट है। शुक्र की हाईएस्ट स्टेट ये है कि आप किसी को पाइसिस वाली फीलिंग दे दो, आप किसी को पाइसिस वाली फीलिंग दे दो। ये शुक्र की सबसे उच्चतम स्थिति है, सबसे उच्च स्थिति। आपको एक और सिंपल मैं बताता हूँ, जितने भी डायरेक्टर्स आप देखोगे ना जिनके पाइसिस के अंदर मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, जितने भी मूवी स्टार्स को आप देखोगे जिनके पाइसिस के अंदर मेजर प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, आप भले ही
कौन से भी स्पोर्ट्समैन को देखोगे जिनके पाइसेस के अंदर प्लैनेट्स है ना, वही प्लैनेट सामने वाले को ये एक्सपीरियंस दे पाता है। अदरवाइज दीज पीपल कैन नॉट गिव अदर पीपल द एक्सपीरियंस ऑफ पाइसेस। इट इज ऑल अबाउट द एक्सपीरियंस ऑफ पाइसेस। व्हाट इज द एक्सपीरियंस ऑफ पाइसेस? द एक्सपीरियंस ऑफ पाइसेस इज द एक्सपीरियंस ऑफ जेल। जेल के अंदर जाकर बैठना, तो दुनिया में क्या हो रहा है पता नहीं। इट इज ऑल्सो द एक्सप्रेशन ऑफ एडिक्शन। जब इंसान कुछ भी एडिक्शन, व्यसन को लेकर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है ना, उसके बाद में उसको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं रहता, वो आसमान में होता है, स्पेस में। दैट एक्सपीरियंस ऑफ एडिक्शन। द एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ मूवी so rigorously, so going into the movie that you don't realize what is happening in the outside world. Anything which takes you outside of situation at this point of time and connects you to the super conscious mind, जहाँ पर आपके लिए कुछ और एग्जिस्ट नहीं करता, all those things are Venus. ऑल दोज थिंग्स, यहाँ पर वीनस सबसे अच्छा काम करता है बेसिकली। इसीलिए आप देखेंगे बार बार ये धुरंधर जो इतनी हिट हो रही है ना, इट इज़ इतना बड़ा लोग हिट के बारे में बात कर रहे हैं। आप देखिए ये क्यों हो रहा है। इनका शुक्र जो है वो कहाँ पर बैठा हुआ है, वो आदित्य धर्म, मैंने बार बार ये कहा है, वो उनकी कुंडली के अंदर शुक्र जो है बेसिकली पाइसिस का बैठा हुआ है, मंगल पाइसिस का बैठा हुआ है। तो मंगल और शुक्र की युति, कौन सी मूवी बनाई उन्होंने? वॉर के ऊपर मूवी बनाई। जितनी भी मूवीज बनाई थी वॉर के ऊपर मूवीज बनाई हैं, जितना भी काम किया है उसके ऊपर शनि देवता गोचर कर रहे हैं। शनि देवता कुंडली में उच्च के बैठे हुए, तो लॉन्ग लॉस्ट सक्सेस जो थी वो उनको अभी मिल गई। सिंपल बात। आप सेम चीज देखोगे अरिजीत सिंह के केस के अंदर भी, शुक्र उच्च का बैठा हुआ है। ही हैज द कैपेसिटी टू टेक यू आउट फ्रॉम योर दिस पर्टिकुलर जोन एंड टेक यू समवेयर एल्स। उनके पाइसिस के अंदर 5 प्लैनेट बैठे हुए हैं। पाइसिस के अंदर 5 प्लैनेट बैठना है, यानी कि क्या, आदमी खुद तो बड़ा दुखी होता है, लेकिन वो अपने आर्ट के थ्रू ये ताकत रखता है कि वो उस जगह से लोगों को निकाल पाए। और आप देखो, हम सब लोग लाइफ में कुछ ना कुछ छोड़ना चाहते हैं। जब हम राशि का रहस्य पढ़ेंगे ना आगे जाकर, तब आपको ये समझ में आएगा कि पाइसिस आपकी कुंडली में जहां पर भी बैठा हुआ होता है ना, आप देखो उस जगह पर आपको एक मेंटल पीस आती है जब आप कोई भी चीज उस जगह पर छोड़ते हो। तो ऑलवेज यू विल सी दिस। इट इज अ वेरी वेरी ब्यूटिफुल। पाइसिस इज, देखो जितना कलेक्ट करना इंपॉर्टेंट है ना, उतना ही छोड़ना भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर आपको छोड़ना नहीं आया ना, तो आप कलेक्ट नहीं कर पाओगे। क्योंकि जब भी कुछ छूटता है ना, तभी कुछ नया जीवन के अंदर आ सकता है। मैं देखो, जैसे कि आज मैं एक फॉरेन कंट्री के अंदर बैठा हूँ और मैं एक बहुत खूबसूरत जगह पर बैठा हूँ, तो मैंने कुछ छोड़ा है। मुझे ऐसे, मैं ऐसे अपने बारे में अगर सोचूं, आप भी अपने चार्ट पर अप्लाई करके देखो कि आपने देश छोड़ा, आपने माँ बाप आपके उधर रहते हैं, पर आपने यहाँ पर आकर कुछ और पाया। आपने एक ओपन पर्सपेक्टिव पाया, नए लोग पाए, करियर का एम्बिशन पाया, कुछ पाया, और तभी जाकर कुछ छूटा। राइट? एकदम सिंपल कॉन्सेप्ट है ये चीज़, एब्सोल्युटली सिंपल। तो पाइसिस की राशि ना वो बताती है कि लाइफ के अंदर क्या छूटेगा, और शुक्र उस छूटने से आपको प्लेजर देता है। इतना प्लेजर देता है कि आप उस छूटने के अंदर मंत्रमुग्ध हो जाते हो। इसीलिए शुक्र स्पिरिचुअलिटी का कारक है, क्योंकि शुक्र 12वें का जो होता है ना, वो आपको स्पिरिचुअल बनाता है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे मेडिटेशन की जो स्थिति होती है, वो हाईएस्ट लेवल ऑफ एक्सटेसी है। एक्सटेसी यानी कि क्या, कि शहद टपक रहा है दिमाग से। ये मेरे को एक बहुत अच्छे संत महापुरुष जिनको मैं मानता हूँ, उनसे ये बात हुई थी, तब बोलते कि शहद जब दिमाग से टपक रहा होता है ना, दैट इज द स्टेट ऑफ एक्सटेसी। मेडिटेशन इज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ ब्लिस। जब आप इतने मंत्रमुग्ध हो जाते हो किसी चीज़ के अंदर कि आपको अभी किसी भी चीज़ का रियलाइजेशन नहीं होता, किसी भी चीज़ का आपको अंदाज़ा नहीं होता कि ये हो क्या रहा है, बेसिकली व्हाट इज हैपनिंग टू यू। सो यू विल सी दैट वीनस हैज़ अ वेरी पर्टिकुलर थिंग। शुक्र ना एक बहुत पर्टिकुलर प्लैनेट है अपने आप के अंदर, और ये आपको ताकत रखता है आपकी कुंडली के अंदर कि आपको अपनी करंट सिचुएशन, जो कि कितनी भी खराब हो, कितनी भी डिप्रेसिव हो, उससे बाहर निकालकर एक ट्रांस स्टेट में लेकर जाने के लिए। अब शुक्र जो है ना, वो आपको कैसे, आप शुक्र का किस तरीके से उपयोग करोगे कि वो आपको ट्रांस स्टेट के अंदर लेकर जाएगा। राइट? ट्रांस स्टेट के अंदर कैसे लेकर जाएगा वो? अगर आपकी कुंडली के अंदर जो भी आपका जन्म नक्षत्र है, वॉट एवर इज योर जन्म नक्षत्र, जो भी आपकी कुंडली के अंदर जन्म नक्षत्र है, जब आप उस जन्म नक्षत्र का काम, उस जन्म नक्षत्र के लॉर्ड को जब आप शुक्र के साथ कनेक्ट करके देखोगे और उस काम को आप करने लग जाओगे, तो जीवन के अंदर आपको ब्लिस आना शुरू हो जाएगी। यानी कि एक सिंपल सा सूत्र मैं आपको बताता हूं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, और ये ना थोड़ा सा एक्चुअली डिटेल हो जाएगा, क्योंकि बिकॉज व्हाट विल हैपन इफ आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू दिस, क्योंकि हमने अभी तक नक्षत्र की पढ़ाई नहीं की है, और अगर हमने अभी तक नक्षत्र की पढ़ाई नहीं की है तो फिर आपको ये समझने में डिफिकल्ट हो जाएगा। बट मोटा मोटा अगर मैं आपको बताऊं, तो जो राशि है, द राशि where your lagna is, if you start working according to that rashi in relationship with Venus, you will see a lot of things will change in your life.
सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर आपका फॉर एग्जांपल एक्वेरियस लगन बन जाता है, ठीक है, एग्जांपल ले लीजिए, अगर लगन के अंदर आपके एक्वेरियस की राशि आ गई, इफ यू स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक इन ग्रुप्स, इफ यू बिकम अ पार्ट ऑफ अ बिग म्यूजिकल ग्रुप, और जो ये नहीं होते जहाँ पर कोरस होता है उसका अगर आप एक हिस्सा बन जाएं, या ग्रुप के अंदर आप शुक्र की एक्टिविटी करना शुरू कर दें, आप देखिए तुरंत स्लोली एंड स्टेडीली योर माइंड विल कम टू द पीस। अगर आपके कैप्रिकॉन लगन लगन के अंदर आकर बैठ जाता है, सो इफ़ यू स्टार्ट वर्किंग फॉर वुमेन, इफ़ यू स्टार्ट रेजिंग योर वॉइस फॉर वुमेन, क्योंकि यहाँ पर ये कोल्ड राशि है, यहाँ पर आपको कर्म दिखाना पड़ेगा, आपके जीवन के अंदर सुकून आना शुरू हो जाएगा। ये रेमेडी मैंने बहुत सारे लोगों को दी है, पर ये दशा वाली रेमेडी है एक्चुअली। दिस इज़ द रेमेडी जब आपकी शुक्र की अंतरदशा चल रही होती है ना, तो वो दशा के बाद उसको दशा क्रम को पॉजिटिव कैसे किया जाता है। उसी तरीके से आप देखेंगे कि फॉर एग्जांपल किसी ने बोला कि स्कॉर्पियो की राशि आ गई आपके लगन के अंदर, इफ़ देयर इज़ द राशि ऑफ स्कॉर्पियो, मैं हमेशा बोलता हूँ दैट ऐसे टाइम के अंदर जितना हो सके उतना पेड़ लगाना चाहिए आपको, जितना हो सके उतना पेड़ आपको लगाना चाहिए, और पेड़ों के प्रोटेक्शन के लिए आपको काम करना चाहिए। शुक्र की एक बहुत अच्छी रेमेडी है जो शास्त्रों के अंदर दी गई है, ब्यूटीफुल तरीके से काम करती है ये। सो बेसिकली व्हेन यू डू एनीथिंग इन रिलेशनशिप विथ योर लग्ना एंड शुक्र, इट वर्क्स एब्सोल्युटली परफेक्टली फॉर यू। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल किसी ने बोला है वर्गो लगन, अगर आप वर्गो लगन बन गए हो, सो आई विल ऑलवेज टेल देम टू लर्न हाउ द मनी वर्क्स। एक रेमेडी दी थी मैंने इनको, इनकी राहु के अंदर जुपिटर की दशा चल रही थी और कुंडली के अंदर राहु शुक्र की होती। मैंने बोला कि ये एक टॉपिक है ना, ये एक महीने के अंदर इन दिस वन पर्टिकुलर मंथ यू हैव टू रीड ओनली मनी, दैट हाउ द मनी इज प्रिंटेड, पैसा किस तरीके से प्रिंट होता है, पैसा किस तरीके से छपता है, इकोनॉमी किस तरीके से काम करती है। यू जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, एंड द मोमेंट यू विल अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ मनी, द प्रॉब्लम्स विल गो अवे फ्रॉम योर लाइफ। अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ, देखिए ये आपको सुनने में बहुत वेग लग रहा होगा, सुनने में आपको लग रहा होगा कि यार ये क्या बात कर रहा है, बुक्स पढ़ने से प्रॉब्लम जाती है क्या? कभी भी बुक्स पढ़ने से प्रॉब्लम नहीं जाती। जो भी ग्रह आपकी कुंडली के अंदर कमज़ोर बैठा होता है, जब वो अंतरदशा दशा के अंदर आ जाता है तो वो अपना प्रभाव दिखाता है। वो ग्रह का कमज़ोर होना यानी कि क्लियर कॉम्बिनेशन है कि उस ग्रह से रिलेटेड चेतना शरीर के अंदर लो है, इसका मतलब उस ग्रह से रिलेटेड ज्ञान आपके पास कम है। तो उस पर्टिकुलर ग्रह से रिलेटेड अगर आपको ज्ञान बढ़ाना है तो उसका सबसे अच्छा माध्यम है किताबों को पढ़ना। जब भी आप फॉर एग्जाम्पल शनि कुंडली में अच्छा नहीं है तो अगर आप क्या पढ़ोगे, हाउ टू वर्क हार्ड, हाउ टू डीप फोकस, डीप वर्क किस तरीके से करें आप, ये सब चीज़ें। मंगल अगर कुंडली के अंदर अच्छा नहीं है तो यू विल स्टडी मोर अबाउट देह, आप अपनी बॉडी के बारे में स्टडी करोगे। बृहस्पति अगर अच्छा नहीं है तो आप विजडम के बारे में पढ़ोगे, आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में पढ़ोगे। बुध अगर अच्छा नहीं है तो आप इकिगाई के बारे में पढ़ोगे। इस तरीके से ये एक बहुत अच्छी रेमेडी है। जो भी कुंडली के अंदर आपके ग्रह खराब बैठे होते हैं ना, जब आप उनसे रिलेटेड बुक्स पढ़ना शुरू कर देते हो, एंड स्पेशली इफ यू आर रीडिंग द बुक्स इन द फर्स्ट आवर, उसी दिन के होरा के अंदर अगर आप वो बुक्स पढ़ रहे हो, जीवन के अंदर आप स्लोली एंड स्टडीली देखोगे एक मेजर चेंज आना शुरू हो जाएगा। सेम गोज फॉर जेमिनाई लगना, हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू इन्फ्लुएंस पीपल एंड मेक फ्रेंड्स, रीडिंग दीज काइंड्स ऑफ बुक्स। वर्गो के अंदर सेम चीज, हाउ टू सॉल्व अ पर्टिकुलर प्रॉब्लम, या फिर एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम सॉल्विंग की अगर आप बुक पढ़ने लग जाओगे, यू विल, दिस इज अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल रेमेडी। मेरी बात मानकर देखिए, किताबें एक इतनी बढ़िया रेमेडी है ना, ये आपके जीवन के बहुत सारे मेजर चीज़ों को सॉल्व कर देती है। इसीलिए किताबों का कारक पता है कौन है? कुंडली के अंदर किताबें जो हैं आप दो चीज़ों से देखते हो, एक तो किताब का जो फॉर्मेट है ना, दैट इज जेमिनाई। किताब का जो फॉर्मेट होता है ना, जो आप हाथ में लेकर चलते हो, वो जेमिनाई है, लेकिन किताब के अंदर जो लिखा गया है वो सैजिटेरियस है। किताब के अंदर जो लिखा गया है वो सैजिटेरियस है। अब सैजिटेरियस देखो, आप ज्ञान का भी कारक है और भाग्य का भी कारक है। तो आपको शास्त्र कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश कर रहा है कि ज्ञान से ही भाग्य की निर्मिति होती है, और ज्ञान से ही भाग्य की निर्मिति होती है, और भाग्य की निर्मिति ही ज्ञान से हो सकती है। ये एक डायरेक्शनल कॉन्सेप्ट है बेसिकली। क्योंकि आप देखो, लैक ऑफ नॉलेज ही तो है जो आपको पैसा पे करवाता है। आप देख रहे हो ट्रैवल कंपनीज क्यों इतना चलती हैं दुनिया में, सबको पता है कि ट्रैवल कहाँ पर करना है, क्यों करना है। उसके पास कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जिसकी वजह से वो पैसा कमा पा रहा है, अपने भाग्य को बढ़ा पा रहा है। दैट इज हाउ इट वर्क्स। तो जुपिटर जो है ना, वो आपके भाग्य का भी कारक है और ज्ञान का भी कारक है। तो जब आपकी कुंडली के अंदर कोई ग्रह कमजोर बैठा होता है या नीच का बैठा होता है, जब आप उस ग्रह से रिलेटेड ज्ञान लेना शुरू कर देते हो, स्पेशली उस पर्टिकुलर दिन के होरा के अंदर, कौन सा, जो सुबह का जो होरा होता है ना, थर्सडे का पहला घंटा वो गुरु का होरा होगा, फ्राइडे का पहला घंटा शुक्र का हो रहा होगा, सैटरडे का पहला घंटा शनि का हो रहा होगा, संडे का पहला घंटा जो दिन का होता है वो सूर्य का हो रहा होगा। तो जब आप उस होरा के अंदर बुक्स को पढ़ना शुरू कर देते हो, जो ग्रह आपकी कुंडली के अंदर अच्छा नहीं बैठा होता,
यू विल सी ब्यूटीफुल रिजल्ट्स। आप उस ग्रह को ताकत दे रहे होते हो, क्योंकि उस पहले घंटे के अंदर आप उस होरा को भी स्ट्रॉन्ग करते हो और उसका रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करते हो। इसकी मैं आज आपको एक और रेमेडी बताता हूँ। आई टेल यू वन मोर रेमेडी ऑफ दिस, ओके। सिंपल है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, प्लीज, इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल टेक्निक, प्लीज ट्राई टू अप्लाई दिस ऑन योर लाइफ एंड चेंज योर लाइफ कंप्लीटली। ये एस्ट्रोलॉजी की रिसर्च जो है ना, कभी कोई शेयर नहीं करता, बिलीव मी। मैं मेरे कोर्स के अंदर भी यही बोलता हूँ कि मैं यूट्यूब पर भी सब बताने वाला हूँ और मैं आपको यहाँ पर भी सब कुछ बताने वाला हूँ। एक सिंपल एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शुक्र और बुध साथ में आकर बैठे हैं। शुक्र नीच का हो गया और बुध उच्च का हो गया। शुक्र और बुध साथ में आकर बैठे हैं, शुक्र नीच का हो गया, बुध अगर उच्च का हो गया। अब आपको पता है क्या करना है। नाउ यू हैव टू मेक श्योर ऑफ वन थिंग, नाउ यू हैव टू रीड द बुक्स रिलेटेड टू योर मेंटल हेल्थ, रिलेटेड टू हाउ यू कैन बी हैप्पी। हैप्पीनेस की बुक्स पढ़नी है, क्योंकि शुक्र हैप्पीनेस का एक बहुत बड़ा कारक है। इन रिलेशनशिप विथ मनी, जो भी डोमेन के अंदर आपके प्रॉब्लम आपको महसूस हो रही है, इन क्योंकि शुक्र जब नीच का होगा ना, तो वो हर एक डोमेन में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, वो कुछ डोमेन्स के अंदर प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। जिस तरीके से शनि नीच के होते हैं, तब वो आपकी इज्जत को कंप्लीटली मिट्टी में नहीं मिला देते। वो या तो पिता को प्रॉब्लम देते हैं, या तो गवर्नमेंट के अंदर प्रॉब्लम देते हैं, या तो इज्जत के अंदर प्रॉब्लम देते हैं। हर एक एरिया के अंदर प्रॉब्लम नहीं आता, आपको डिपेंड करता है। जिस भी शुक्र के एरिया से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम है ना, उसको आपको 2 होरा के अंदर स्पेसिफिकली रीड करना है। जो ग्रह उसका नीच भंग कर रहा है, उसके होरा के अंदर उसको जरूर पढ़ना है। एट द सेम टाइम शुक्र के होरा के अंदर भी उसको पढ़ना है। दिस इज अ ब्यूटीफुल रेमेडी। यानी कि बुध नीच भंग कर रहा है, तो बुध का जो होरा होगा ना, बुध का जो दिन होगा, उस समय से आप रीड करना शुरू करेंगे। उस पर्टिकुलर दिन के ऊपर जो पहला घंटा होगा ना, उस पर्टिकुलर दिन का, वहां से आप रीड करना शुरू करेंगे। ब्यूटीफुली काम करेगा आपके लिए, ब्यूटीफुली। एंड रीडिंग कंटिन्यूअसली। और मेरी बात मानिएगा, जब भी कोई कुंडली के अंदर ग्रह आपका वीक बैठा होगा ना, तब आप उसके बारे में रीड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बॉडी को, यूनिवर्स को और आपकी इंटरनल एनर्जी को पता है कि अगर इसने ये बुक रीड कर ली, तो इसकी डेफिसिट एनर्जी जो है वो थोड़ी सी जो है ऊपर आने लग जाएगी, डेफिसिट कम होने लग जाएगा, वो प्लस साइड पर आने लग जाएगी। और जब वो प्लस साइड पर आने लग जाएगी, तो कोई भी ग्रह कंफर्टेबल फील नहीं करता। क्योंकि आप देखो कि एक ऐसा बच्चा है जिसके पास इतना टैलेंट नहीं है, ठीक है। जब आप उसको ज़बरदस्ती क्लास में डालोगे, तो वो क्लास नहीं जाएगा, वो छटपटाएगा, बोलेगा क्या करना है, मैं कंफर्टेबल जोन के अंदर बैठा हुआ है। तो ये होगा, दिस इज गोइंग टू हैपन टू यू। तो वो बुक रीड करोगे ना, तो प्रॉब्लम्स आएंगी आपको। और अगर प्रॉब्लम्स आ रही है ना, तो समझ जाएगा कि आपका अच्छा टाइम भगवान ने ला लिया है, बस आपको थोड़ी सी मेहनत करने की ज़रूरत है। क्योंकि इजीली नहीं होगा वो। सुबह सुबह उठोगे तो उठने में दिक्कत आना, उठने के बाद में कोई आवाज़ करना, आप जिस पार्क में जाकर पढ़ने का सोच रहे हो, वो पार्क का गेट उसी दिन बंद है जिस दिन आप जा रहे हो। सुबह सुबह आपको भूख लग रही है, आपके किसी दोस्त का कॉल आ गया, ये हो गया, ये सब आपके साथ होगा। जब ये होने लग जाए ना आपके साथ, तब मान लीजिएगा मेरी बात कि इसका मतलब ये है कि यूनिवर्स आपको गाइड कर रहा है। यूनिवर्स आपको इतना अमेजिंग तरीके से गाइड कर रहा है, क्योंकि इससे आपको रेजिस्टेंस क्रिएट करना पड़ेगा। धीरे धीरे करके जैसे जैसे रेजिस्टेंस क्रिएट होते जाएगा ना, जब वो बच्चे को आप कूटोगे अच्छे से, मैं बोलता हूँ कूटो, मैं हमेशा बोलता हूँ, मैं ये बहुत इस चीज़ में मेरा फेथ है कि जब कोई बात मान नहीं रहा होता ना, तो वो लातों के भूत बातों से नहीं मानते। मैं दूसरों के लिए नहीं बोल रहा हूँ, वो अपने लिए बोल रहा हूँ, है ना। अपने लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ, कि अपने अंदर ये बात कि आपका जब कोई बात नहीं, जैसे मेरा मन अगर मेरे को कह रहा है कि आज तो कोल्ड शावर नहीं लेना है, तो अब उस दिन भले ही बुखार आ रहा हो, बट आपको उस दिन आपके मन को बोलना है अब तू बैठ जा साइड में, अब हो गया, आज लेना ही पड़ेगा। भले ही रोज नहीं लेंगे, बट आज तो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर आज नहीं लोगे ना, तो फिर वो आपको डोमिनेट करेगा। दुनिया आपको डोमिनेट नहीं करती, आपका दिमाग आपको डोमिनेट करता है। ये बहुत अच्छा कोट है जो अभी अभी बना है, और इट्स एब्सोल्युटली ट्रू। कोई आपको डोमिनेट नहीं कर सकता, सिर्फ आपका दिमाग आपको डोमिनेट करता है। ओनली योर माइंड डोमिनेट्स यू, नथिंग एल्स कैन डोमिनेट यू इन लाइफ, नथिंग एल्स। तो यही होगा आपके साथ, आपके साथ भी यही होगा। जब आप किसी भी ग्रह को, एनर्जी डेफिसिट को जुपिटर से इंक्रीज करने की कोशिश करोगे, जुपिटर से बेटर करने की कोशिश करोगे, तो भाग्य ज्ञान के साथ आएगा। और ज्ञान लेने के लिए आपको किताबें पढ़नी पड़ेंगी, और किताबें जब आप पढ़ने लग जाओगे, तब आपको दिक्कतें क्रिएट होंगी। तो मार्स की क्या बुक्स हो सकती हैं? ट्राई टू रीड। देखिए, मंगल की सबसे अच्छी बुक रामायण है, मंगल की सबसे अच्छी बुक महाभारत है, मंगल की सबसे अच्छी बुक है कि आपको अपनी बॉडी को फिट कैसे रखना है, मंगल की सबसे अच्छी बुक है वीरता की कहानियाँ पढ़ना, रीडिंग ब्यूटीफुल स्टोरीज अबाउट हाउ पीपल, इंस्पिरेशनल स्टोरीज जैसे कि परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस। और ये बहुत सिंपल है, जो ग्रह आपके अच्छे बैठे होते हैं ना, उनसे रिलेटेड सीरीज या मजे देखने में आपको मज़ा आएगा ही आएगा। अभी जिनका मंगल बैठा हुआ है स्कॉर्पियो का, जिनका मंगल जुपिटर के साथ है, जिनका मंगल उच्च का है, जिनका मंगल शुक्र के साथ है, उनको सबको पीकी ब्लाइंडर्स पसंद आएगा ही आएगा, क्योंकि उनका मंगल स्ट्रॉन्ग कंडीशन में बैठा हुआ है। क्लियर बात है।
और शुक्र पर प्रभाव डाल रहा है तो डाल रहा है, वो वीर्य पर प्रभाव डाल रहा है, तो उनको पसंद आएगा ही आएगा। मर्क्यूरी के अंदर आप देखेंगे कौन सी कम्युनिकेशन की बुक्स, मर्क्यूरी के अंदर विष्णु सहस्त्र नाम हम पढ़ना। सूर्य के लिए इंपॉर्टेंट है हाउ टू कम्युनिकेट, हाउ टू रिस्पेक्ट योर सेल्फ, हाउ टू गेन रिस्पेक्ट, ये सारी बुक्स आपको पढ़नी होंगी। सूर्य के लिए एक्चुअली देखिए, सूर्य का जो संबंध है ना एक्चुअली वो किताबों से इसीलिए नहीं किया गया क्योंकि सूर्य किताबों का शास्त्र है, सूर्य वेदों को रिप्रेजेंट करता है जहाँ पर डिवाइन नॉलेज है। सो बेसिकली अगर आप हायर रेलम पर जाकर पढ़ना चाहते हो तो डिवाइन नॉलेज की किताबें आपको पढ़नी है, तो फिर वो डिविनिटी के अंदर वेदों को पढ़ना है, संस्कृत सीखनी है, ये सब सूर्य है एक्चुअली, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट। अगर चंद्रमा है तो आपको सेल्फ हेल्प की बहुत बहुत बुक्स पढ़नी चाहिए, पॉजिटिव थॉट्स की बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए, मैनिफेस्टेशन की बहुत सारी बुक्स पढ़नी चाहिए। राहु अगर है तो मेरी बात मानिए, अगर आपके पास राहु, अगर आपकी कुंडली के अंदर राहु अगर अफ्लिक्टेड कंडीशन के अंदर बैठा है तो उसकी पता है एक सबसे पॉजिटिव बात क्या है, इट विल गिव यू अ चांस टू लिव मेनी लाइफ्स बिकॉज यू विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स। एक बहुत ही इमोशनल प्रेशर के थ्रू आप जाओगे, तो इसके लिए आप अलग अलग प्रकार की जीवन जी सकते हो। तो इसके अंदर मैं हमेशा बोलता हूँ कि राहु फॉर एग्जाम्पल जिस राशि के अंदर बैठा है ना, उस राशि को बेटर करने के लिए आपको क्या पढ़ना होगा, आप उस चीज़ को पढ़ने की कोशिश करिए। यानी कि फॉर एग्जाम्पल किसी का राहु अगर पाइसिस के अंदर बैठा हुआ है तो मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ ऐसी बुक्स पढ़िए जो आपको एक्शन लेने पर मजबूर करती है। राहु अगर किसी का सैजिटेरियस के अंदर बैठा हुआ है तो मैं ऐसे लोगों को आपको पढ़ने, ओशो को पढ़ने में आपको बोलूँगा, ओशो की बहुत सारी बुक्स, ऐसी बुक्स जो धर्म को चैलेंज करती हैं लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो धर्म को मानती भी हैं, क्योंकि सैजिटेरियस को आपको नहीं छोड़ना है। अगर किसी का राहु स्कॉर्पियो के अंदर बैठा होगा तो मैं लोगों को ऐसी विद्याओं को पढ़ने के लिए बोलता हूँ जिससे लोगों का, जैसे कि बेसिकली चाइनीज़ मेडिसिन हो गया, और इसकी नॉर्मल बुक्स आती है और बुक्स बहुत सस्ती होती है, देर आर वेरी वेरी चीप बुक्स, इतनी कुछ उनके अंदर ज्ञान है ना वो अमूल्य है, उसका आप वर्थ नहीं लगा सकते, लेकिन बुक्स बड़ी चीप होती हैं, बुक्स बड़ी चीप होती हैं। सो यू विल सी दैट इस तरीके से आपको बुक्स पढ़नी होती है। बुक्स को यूज़ करके आप एनर्जी डेफिसिट को बहुत अमेजिंग लेवल पर कवर कर सकते हो और अपग्रेड कर सकते हो। और कौन से होरा के अंदर पढ़नी है, मैंने बोला जो ग्रह उसका नीच भंग कर रहा है, और अगर कोई ग्रह नीच भंग नहीं कर रहा तो आप एक पर्टिकुलर स्ट्रॉन्ग प्लैनेट कोई भी तो दिन पकड़ो एक अच्छा सा, और उस अच्छे से दिन पर पकड़ कर बुक्स पढ़ना शुरू कर दो। और देखिए बुध जुपिटर ये सब देखिए, इट्स वेरी कॉमन, लाइक विष्णु सहस्त्र नामम अगर पढ़ना शुरू करोगे बहुत अमेजिंग रिजल्ट आएगा आपको। उसी तरीके से रुद्रम जो है, रुद्रम की जो ये है भगवान महादेव की, वो भी एक बहुत अच्छी रेमेडी है। बट उसके साथ साथ इस युग की किताबें पढ़ना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, और ये आपके बहुत सारे दोषों को सबकॉन्शियसली मिटा देती है, क्योंकि वो दोषों का फियर मिट जाता है। आप देखो दोष जो क्रिएट होता है ना, दोष विचारों के माध्यम से क्रिएट होता है। सबसे पहले डर क्रिएट होता है। आप देखो कि आप सोचकर देखो एक चीज़ को, मैं इतना ये क्यों इसके ऊपर एम्फसाइज कर रहा हूँ, जब ये मैंने सीखा था ना तो इट चेंज्ड माय लाइफ समहाउ इन अ लॉट ऑफ ब्यूटीफुल वेज। आप देखो कोई भी अपराध कैसे क्रिएट होता है, या जीवन के अंदर कोई भी दुविधा कैसे क्रिएट होती है। आप देखो कि एक बचपन के अंदर जब बच्चा होता है ना, बच्चे को पता ही नहीं होता पैसे का मतलब क्या होता है। जब वो बड़ा होते जाता है ना तो उसके दिमाग के अंदर सोसाइटी ये विचार डालती है कि पैसा कमाना डिफिकल्ट है, आपको फॉर्मल रूट लेना पड़ेगा, आपको कॉलेज जाना पड़ेगा। फिर वो घर के अंदर देख रहा है कि यार मेरे चाचा और मेरे पापा इतना झगड़ा कर रहे हैं, ये किसके लिए झगड़ा कर रहे हैं, ये प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा कर रहे हैं। फिर वो दिमाग के अंदर एक और स्टेंस लाता है कि यार पैसा इतना इंपॉर्टेंट है कि घर के अंदर झगड़ा हो रहा है, मेरे दो लव्ड वंस आपस के अंदर झगड़ रहे हैं। फिर वो स्कूल जाता है, फिर स्कूल जाने के बाद में उसका एक दोस्त होता है, वो ना उससे पैसे लेता है और उसको पैसे रिटर्न नहीं करता फिर से, तो उसको बोलता है देख यार ये इतना लालची हो गया, इसने मेरे पैसे रिटर्न नहीं किए। फिर वो और आगे जाता है, फिर आगे जाने के बाद वो देखता है कि यार मेरे को तो ये लड़की पसंद है, लेकिन ये लड़की को वो लड़का पसंद है क्योंकि उसके पास ज़्यादा पैसा है, तो ये लड़की भी उसी के पास जा रही है। इस तरीके से लाइफ के अंदर मल्टीपल इवेंट्स होते हैं जो एक विचारधारा क्रिएट करते हैं। उस विचारधारा के बेसिस के ऊपर आप अपना कर्म करते हो, बेसिकली उस विचारधारा की बेसिस के ऊपर आप अपने अगले टाइम का कर्म निर्धारित करते हो। फिर जब आप वो कर्म करते हो ना, तब वो कर्म का रिपरकेशन होता है या तो पॉजिटिव कर्मा या तो नेगेटिव कर्मा, जिसकी वजह से आपको रिजल्ट्स मिलते हैं। बट आप इमेजिन करके देखो, मैं आपको जो चीज़ बोल रहा हूँ, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर अगर आप उस कर्म को चेंज करने लग जाओगे, अगर सबकॉन्शियस माइंड के अंदर आप उस कर्म को ही चेंज करने लग जाओगे, तो होगा क्या लॉन्ग टर्म के अंदर, इन लॉन्ग टर्म आपके अंदर का जो फेथ है ना, वो फेथ चेंज होने लग जाएगा। एंड द मोमेंट वो फेथ चेंज होने लग जाएगा ना, धीरे धीरे आप देखोगे आपके हाथों से कर्म होना ही बंद हो जाएंगे, और आपको अप्लाई करने की भी जरूरत नहीं होती। आप जो बुक पढ़ते हो ना, उस एक सेंटेंस को बार बार पढ़ना है। सिर्फ बुक को ऐसे रत्तू पोपट जैसे नहीं पढ़ना है, एक सेंटेंस को बार बार पढ़ना है जब तक वो आपके दिमाग के अंदर घुस ना जाए, और वो जो दिमाग के अंदर घुस गया वो अपने आप आपका बिहेवियर बन जाएगा। द बुक्स विल ऑटोमेटिकली
be the part of your life and it will become your best friends and you will start behaving like those books. एंड वो बुक्स जब आप बिहेव करने लग जाओगे ना, तो वो एनर्जी डेफिसिट कम हो जाएगा. एनर्जी डेफिसिट कम हो गया तो जब वो ग्रह अपनी दशा अंतरदशा के अंदर आपको गलत रिजल्ट देगा, तब आप उस गलत रिजल्ट के अंदर भी सबकॉन्शियसली सही डिसीजन लोगे. एंड दैट इज जुपिटर फॉर यू. दैट इज व्हाट जुपिटर इज ऑल अबाउट. क्योंकि वो ज्ञान आपको आ जाएगा और ज्ञान आने के बाद में भले ही वो ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है, भले ही वो ग्रह खराब रिजल्ट दे रहा है, बट वो ज्ञान जो होगा ना, वो बताएगा कि देख, इसको इस तरीके से देखने की कोशिश कर. इसीलिए जुपिटर भाग्य का कारक है. दैट इज द रीजन जुपिटर इज द कारक ऑफ और भाग्य. बिकॉज इफ यू हैव नॉलेज अबाउट थिंग्स देन यू वोंट फॉल इनटू दिस ट्रैप. तो अगर कोई किसी को अगर आकर बोल देता है ना कि यार कि मेरा तेरे साथ रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, तो आपके दिमाग के अंदर अगर पहले ही आप देखो, आप अगर देखो जैसे कि ये कलर ब्लैक है, ठीक है, अब ये ब्लैक कलर है. अब अगर कोई मेरे को आकर बोले और मेरे पर दादागिरी करने की कोशिश करे कि देख ये ऑरेंज कलर है, तू नहीं मानेगा ना, तो देख मैं तेरे को मारूंगा, तो मैं एट द एंड ऑफ द डे क्या बोलूंगा? अगर मैं श्योर हूं अपनी चीज़ के बारे में, बोलूंगा हाँ नहीं ऑरेंज है. मैं बात कर उसको कटा दूंगा. मैं उससे लड़ने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं उससे ईगो बैटल नहीं करूंगा इसके अंदर कि देख नहीं, मैं उसको समझाने की कोशिश नहीं करूंगा ये ब्लैक है. मेरे को ये समझ में आ गया ना ये ब्लैक है, तो मेरे को उसको समझाने की जरूरत नहीं. आप अपने आप को लेकर श्योर हो जाते हो. That is the reason the people who are extremely sure about themselves, they can make a lot of fun of themselves. They can be very self-deprecating as well. It is a very simple thing. जो ये एंड्रयू टेट वाले जो लोग होते हैं ना, इनको बताने की जरूरत पड़ती है, और ये उन्हीं लोगों को दबा सकते हैं जो लोग कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आप को लेकर. बाकी लोगों को आप कैसे दबा सकते हो? जिसको पता है वो क्या कर रहा है, उसको आप कैसे दबा लोगे? सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फेक कॉन्फिडेंस. इतना भी श्योर नहीं होना है आपको अपने बारे में कि आप दूसरों के ओपिनियंस को रिजेक्ट कर दो. क्योंकि आपको वल्नरेबल भी होना होता है, और साथ साथ में इमोशनल इंटेलिजेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है इंसान के अंदर. बुक्स आपको इमोशनल इंटेलिजेंस देती हैं. आप लोगों को छोड़ना सीखते हो जो आपके जीवन के अंदर कोई बहुत सारे, देखो जेन्युइनली बोल रहा हूँ, बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो आपको जीवन में सडनली छोड़ के चले जाते हैं. सडनली मतलब, और आपकी कोई गलती नहीं होती. सबके साथ ऐसे होता है, सबके साथ. कुछ लोगों के महीनों बीत जाते हैं वो सोचने में कि ये मुझे छोड़कर क्यों गया. एक सेन इंसान होता है ना, एक सेन इंसान होता है, वो बोलता है कि देखो इसका मेरी लाइफ के अंदर इतना ही काम था. और एक इंसान ऐसा होता है जो साइकोलॉजी पढ़ता है, वो बोलेगा कि देख ये इंसान इस वजह से गया मेरे जीवन के अंदर क्योंकि इसका टाइम इतना था, या फिर इसके साथ ये प्रॉब्लम हो गई और अच्छा हो गया, ये हो गया, वो रीज़न देने की कोशिश करेगा. स्पिरिचुअल इंसान बोलेगा कि इसका मेरे जीवन के अंदर इतना ही हिस्सा था, ये चला गया. पॉजिटिव मैनिपुलेटर होगा जो मेरे जैसा होगा, वो बोलेगा कि इसको भी पॉजिटिवली कैसे लेना है कि ये इंसान जीवन से गया, इसका मतलब अब कुछ और अच्छा होने वाला है, अब कुछ बेटर तरीके से जीवन के अंदर राइज होने वाला है, तो वो उस तरीके से सोचेगा. तो आप जो प्रकार की बुक्स पढ़ रहे हो ना, वो प्रकार की बुक्स का आपको रीजनिंग मिलेगी. जैसी आपको रीजनिंग मिलेगी वैसा आपका भाग्य निर्माण होते जाएगा, उतना पॉजिटिव और उतना नेगेटिव. दिस इज हाउ इट वर्क्स. तो बुक्स का इतना बड़ा रोल है आपके एस्ट्रोलॉजी के अंदर. अर्थशास्त्र की अगर आप बात करें, जो कि चाणक्य नीति जिससे ली गई है, 6000 सूत्र हैं उसके अंदर. पॉजिटिविटी के बारे में कितनी सारी बातें लिखी गई हैं वहाँ पर, कितनी सारी बातें लिखी गई है. एंड दैट इज द रीजन आज मैंने आपके साथ एक एब्सोल्यूट सीक्रेट शेयर किया है बृहस्पति के बारे में, जुपिटर के बारे में, कि किस तरीके से आप इस चीज़ को एक अनदर लेवल पर जाकर सोच सकते हैं. हाउ कैन बुक्स चेंज योर लाइफ, विच बुक्स टू रीड अकॉर्डिंग टू विच प्लैनेट, एंड दैट विल चेंज योर लाइफ. कौन से होरा के अंदर आपको पढ़ाई करनी है. इट इज़, और शुक्र के बारे में भी सीखा. ये हो गया पहला इंस्टेंस, ठीक है, किताब पढ़ने का. ये हो गई जुपिटर की रेमेडी. दिस इज जुपिटेरियन रेमेडी. शुक्र की रेमेडी पता है क्या होती है? शुक्र की रेमेडी ये होती है कि आप किसी सब्जेक्ट को पकड़ो और उस सब्जेक्ट में इतना गहरा उतर जाओ कि आपको उस सब्जेक्ट के अलावा कुछ और दिखे ही नहीं. आप किसी भी सब्जेक्ट को लेकर अरिजीत सिंह बन जाओ. आप समझ रहे हो? जैसे आदमी म्यूजिक को लेकर कितना पागल हो गया है कि समझ ही नहीं आया, अब वो उसी के अंदर जीवन जीने लग जाए, वो सब कुछ छोड़ने तैयार है उसके लिए. तो शुक्र वो ट्रांस का स्टेट है. दैट इज द रीजन पाइसिस के 2 है. एक है शुक्र वहां पर उच्च का होता है, और एक दूसरा ज्ञान. सही ज्ञान भी आपको लिबरेशन देता है, और किसी पैशन को फॉलो करना वो भी आपको लिबरेशन देता है. दैट इज द ओनली थिंग. एंड आई वुड से दैट द ईजियर वे इज ऑफ पैशन, टू बी वेरी ऑनेस्ट. क्योंकि अगर आप किसी एक चीज़ को बोर भी हो रहा है, तो बट 1.5 साल 2 साल अगर आपने कंटिन्यू कर लिया ना, तो आप देखोगे लाइफ के अंदर एक अचल संपत्ति आप क्रिएट कर जाओगे. अचल संपत्ति, वो संपत्ति को कभी कोई हाथ नहीं लगा पाएगा, कभी कोई उस संपत्ति को ले नहीं पाएगा आपसे. लॉट्स ऑफ लव, लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स. यू विल सी दिस हैपनिंग विथ यू. दैट इज द रीजन कि शुक्र की एक चीज़ आपको पकड़ लेनी चाहिए हमेशा. मैं हर एक इंसान को बोलता हूँ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं ना, तो उनके पास आगे जाने के बाद ज़्यादा कुछ रहेगा नहीं. मेरी बात मानो. क्या रहेगा उनके पास? पैसा रहेगा, स्पाउस रहेगा,
घर रहेगा, बहुत पैसा रह सकता है, बहुत अच्छा रह सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे व्हेन यू सिट बैक एट होम एंड व्हेन यू रिलैक्स इन टुडेज वर्ल्ड, नोबडी इज विथ यू। जेन्युइनली कहना चाहूंगा, कलयुग के अंदर एक बात लिखी गई है कि लोनलीनेस इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम विच यू फेस, राइट। आप देखो कि लोग कहाँ पर रहते हैं, अपने माँ बाप से दूर ले जाते हैं पढ़ाई करने के लिए, कुछ करते हैं, माँ बाप से कितना बात कर पाते हैं, और जो लोग समझते हैं कि आई विल फाइंड माई ट्रू लव और वो मेरी लोनलीनेस को ले लेगा, इट्स कंप्लीट बुलशिट, बिलीव मी व्हेन आई से दिस। आपको ट्रू लव मिलेगा ना, तो आप अपने आप से प्यार करते हो तो आप सामने वाले से प्यार कर पाओगे, तब वो जाकर एक अच्छा रिलेशनशिप की तरह काम करेगा। अगर आप अपनी लोनलीनेस को कंप्लीट करने के लिए किसी के साथ अगर आप आ रहे हो ना, तो आप मेरी बात मानिएगा, आप उसका भी जीवन खराब करोगे, आप अपना भी जीवन खराब करोगे। तो लोगों को ऐसा लगता है कि शादी के बाद लोनलीनेस चली जाएगी, मेरे को ये इंसान साथ में चाहिए, मेरे को वो इंसान साथ में चाहिए। लोनलीनेस के कारण बहुत सारे लोग शादी कर लेते हैं, उसके बाद भी इंसान को ये रियलाइज होता है कि लाइफ इज अ सोलो प्लेयर गेम। जो नवल रविकांत जी के बुक के अंदर लिखा हुआ है, बहुत ब्यूटीफुल लिखा है, लाइफ इज अ सोलो प्लेयर गेम। आपको जीवन के हर एक पड़ाव पर ये याद दिलाया जाएगा भगवान के द्वारा कि आप और आपकी आत्मा दोनों साथ हो और दोनों अकेले हो, और तीसरा कोई नहीं है। आपको लोग चाहिए होते हैं, लोग बहुत इंपॉर्टेंट है, बट आप सोते अकेले हो, आप काम अकेले करते हो, आप रहते अकेले हो, राइट। सो जब आपके पास शुक्र का साथ होता है ना, यानी कि आप एक पैशन को पकड़ लेते हो, चाहे वो म्यूजिक हो, चाहे वो एक्टिंग हो, चाहे वो कैसा भी हो, तब आप देखोगे कि वो पर्टिकुलर चीज आपको ट्रांस स्टेट में लेकर जाती है, और वो आपको इतनी हैप्पीनेस देती है कि आपको किसी और चीज की जरूरत नहीं पड़ती। इसीलिए शुक्र आइसोलेशन के अंदर जाकर उच्च का होता है। दैट इज द रीजन पीपल से क्रिएटिविटी इज बॉर्न इन आइसोलेशन। क्रिएटिविटी जो होती है ना, वो आइसोलेशन के अंदर जाकर ही पैदा होती है, नहीं तो वो ऐसे पैदा नहीं हो सकती। इसीलिए आपको सब कुछ छोड़कर, चाहे आप कैसे भी हो, सब चीज़ों को त्याग कर कर आपको अपने आप से प्यार करना है। इसीलिए आप देखो, पाइसेस की राशि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। जब हम आगे जाके राशियों को डिकोड करेंगे ना, तब आपको और बेटर तरीके से ये चीज़ें समझ में आएंगी। तो मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपके छोटे बच्चे हैं और अगर आपके छोटे भाई बहन या कोई भी हैं, अगर आप उनको जीवन में सच में सुखी करना चाहते हो ना, तो उनका मेडिक्लेम तो आपको लेना चाहिए, उनका एसआईपी भी करवा दो, उनके स्टॉक मार्केट के अंदर पैसे भी इन्वेस्ट करवा दो, बट उससे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप उनको एक अच्छे म्यूजिक क्लास में डालो, आप उनको एक अच्छे संगीत के क्लास में डालो, एक अच्छे भरतनाट्यम के क्लास में डालो, एक अच्छे कुछ ऐसे करने के क्लास के अंदर डालो जहाँ पर जिस चीज़ के अंदर उनको किसी और एक्सटर्नल हैप्पीनेस की ज़रूरत ना पड़े, वो शुक्र की हैप्पीनेस को महसूस कर पाएँ। इसीलिए शुक्र से रिलेटेड जितने भी सुख हैं, उनको सभी को चरम सुख कहा गया है। सेक्सुअल एक्टिविटीज आर ऑल्सो सीन फ्रॉम शुक्र। उसके लिए आदमी कितने अपराध कर लेता है, आप देखो, ये रेप केसेस होते हैं, ये उसको चरम सुख क्यों कहा गया है? लोग इस चीज़ को गलत तरीके से लेते हैं, लोग सेक्सुअल एक्टिविटीज़ को ही गलत तरीके से लेते हैं, बट उसको चरम सुख कहा गया है। क्यों चरम सुख कहा गया है? क्योंकि उस समय इंसान सब कुछ भूल जाता है। इंसान, इसीलिए तो भगवान क्या बोलते हैं कि अगर इंसान ने लस्ट पर विजय प्राप्त कर ली, तो उसने सब चीज़ पर विजय प्राप्त कर ली, क्योंकि वो शुक्र की एक बहुत बड़े लेवल पर उसने उस चीज़ को, और उसके अंदर क्या है, मेहनत नहीं लगती, उसके अंदर मेहनत नहीं लगती ना, दैट इज उसके अंदर देर इज़ नो एफर्ट रिक्वायर्ड इन दैट, देर इज़ नो, इट्स जस्ट अ प्योर प्लेजर है वो, इसलिए उसको चरम सुख कहा गया है। इसीलिए कौन से लोग जो होते हैं, जो बहुत बढ़िया पैसा कमाते हैं, राजयोग, भृगुनंदी नाड़ी के अंदर शुक्र और शनि की युति को क्या कहा गया है? बेसिकली इट इज़ नोन एज द योगा विच विल, कुछ तो नाम है यार इसका, बट ये शास्त्रों से नाम नहीं आया, मॉडर्न एस्ट्रोलॉजर्स ने इसको नाम दिया, बट इट इज़ अ वेरी गुड नेम एक्चुअली। तो योग होता है बेसिकली, नहीं, शुक्र, वीनस इन कैप्रिकॉन नहीं, वीनस और शनि कुंडली में साथ में होते हैं, तो ऐसा इंसान, अगर शुक्र डिग्री में आगे है शनि से, तो इसका मतलब अपना इंसान अपने काम को लेकर रम जाएगा, अपने काम को लेकर वो एडिक्टिव हो जाएगा और बहुत काम करेगा। क्या है ये योग? व्हाट इज दिस योगा? आप, इलॉन मस्क इज अ वेरी वेरी गुड एग्जांपल ऑफ दैट। अपने काम को लेकर वो, तो उसको काम के अंदर सुकून आने लग जाएगा। तो वो जो शुक्र की चेतना है, शुक्र की जो पॉजिटिविटी है, शुक्र का जो बल है, वो उस तरीके से ढूंढने की कोशिश करेगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरीके, तो ये कितनी खूबसूरत बात है, कितनी अमेजिंग ये चीज़ है, शुक्र कितना अमेजिंग प्लैनेट है। इसीलिए अगर एक ना एक पैशन आपका लाइफ के अंदर होना चाहिए, जहाँ पर खुशी किसी और पर डिपेंड नहीं कर रही, जहाँ पर खुशी लोगों पर डिपेंड नहीं करती। इसीलिए शुक्र जो है ना, वो कैप्रिकॉन के अंदर दिग्बलहीन हो जाता है। थैंक यू सो मच कशिश गुप्ता जी। शुक्र जो है वो कैप्रिकॉन के अंदर दिग्बलहीन हो जाता है। क्यों? क्योंकि शुक्र को लोगों के लिए काम करना नहीं आता, शुक्र को सिर्फ अपने लिए काम करना आता है। शुक्र किसी और के लिए काम कर ही नहीं सकता। इसीलिए शुक्र कई बार सूर्य से डोमिनेटिंग होता है। इसीलिए वो चौथे भाव के अंदर आकर दिग्बली होता है। वो बोलता है मैं काम करूं तो अपने लिए करूं, अपने पीस ऑफ माइंड के लिए करूं।
इसीलिए व्हेनेवर वीनस इज कनेक्टेड टू लग्ना और व्हेनेवर वीनस इज कनेक्टेड टू 10th हाउस, मैं ऐसे लोगों को बोलता हूँ कुछ नहीं करो ना तो एक छोटा मोटा इंटीरियर डिजाइनिंग का कोर्स करो, एक छोटा मोटा रूम डिजाइनिंग का कोर्स करो, एक छोटा मोटा लाइटिंग का कोर्स करो। ये 3-3 महीने के कोर्सेज होते हैं, ये करके देखो आप लाइफ के अंदर, उस शुक्र की एनर्जी को बढ़ा के देखो। आपका काम ही ये है कि आपको लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करना है, आपका काम ही ये है कि आपको लोगों को कंफर्ट प्रोवाइड करना है। सो द मोमेंट यू प्रोवाइड कंफर्ट टू पीपल दैट, अब यही तो बात है ना। शुक्र सप्तम, मैं आपको एक कुंडली बताता हूँ। शुक्र सप्तम भाव के अंदर कर्क राशि का बैठा हुआ है, चंद्रमा उच्च का पंचम भाव के अंदर बैठा है। अब नाउ दिस पर्टिकुलर पर्सन वांट्स टू वर्क इन स्टॉक मार्केट। यू आर नॉट मेंट फॉर स्टॉक मार्केट, दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आप स्टॉक मार्केट के लिए नहीं बने हो, आप पोएम्स लिखने के लिए बने हो, आप गाने बजाने के लिए बने हो, आप सोसाइटी के लिए बने हो, आप उन सब चीजों के लिए बने हो, आप पैसे के पीछे भागने के लिए बने ही नहीं हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड हाउ 6th हाउस इज प्लेइंग द रोल विथ वीनस। अब आप देखो ना कि शुक्र किसी का छठे भाव के अंदर आकर बैठ गया है, ठीक है। अब ऐसा इंसान का अगर शुक्र खराब बैठा हुआ है ना, तो आप देखो दूसरों के लिए काम करना पड़ता है, दूसरों के पैशन के लिए। शुक्र खुश नहीं है, शुक्र 10th हाउस के अंदर आकर बैठा हुआ है, तो आप देखो किसी और चीज़ के लिए काम करना पड़ता है। इंसान अपने आप को लेकर काम नहीं करता है, इंसान एल्गोरिदम के हिसाब से काम करता है। I want to become an artist, Venus in the 10th house, you don't want to become, you are already an artist। आपके कर्म के भाव के अंदर एक ऐसा ग्रह आकर बैठा हुआ है जो आर्टिस्ट्री को बताता है। तो ये आपको पता है कि वो फोर्स करेगा, अगर शनि कुंडली में अच्छा नहीं है, 10th लॉर्ड अच्छा नहीं है, तो आपको पता है वो फोर्स करेगा। तो उससे पहले शुक्र को बेटर करने की कोशिश करो, शुक्र के काम करना शुरू करो। इसीलिए शुक्र 12 भावों के अंदर अलग अलग प्रकार के रिजल्ट देता है। जैसे शुक्र 11 के अंदर अगर किसी का बैठा हुआ है, अब आप ऐसे इंसान को बोलो ना कि सोसाइटी के लिए कुछ भी मत कर, ऐसे इंसान को आप बोलो उसको कुछ नहीं, देखो घर पे बैठे रहना है, वो बोलेगा कि पक गया हूँ मैं, राइट। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स। आज का सेशन जो है कल आई डोंट थिंक लाइव सेशन होगा बिकॉज आई एम ट्रैवलिंग एंड तो ये सेशन जो है इसको मैं अभी मेंबर्स ओनली के अंदर डालूंगा और कल सुबह मैं इस वीडियो को अलग से अपलोड करूंगा। आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो बिकॉज दिस वीडियो इज़ वेरी गुड इज़ व्हाट आई फील। तो 1 घंटा ये ओपन रहेगी और उसके बाद में आई एम गोइंग टू अपलोड दिस वीडियो बैक अगेन और आई विल जस्ट पुट इन मेंबर्स ओनली। कल सुबह सब लोगों के लिए अपलोड करूंगा फॉर एवरीबडी so that you can watch the video again, right? Lots of love and lots of blessings to each and everyone. Radhe Radhe, Hare Hare Krishna. And I hope you like the session. I hope आपको session पसंद आया होगा, right? Lots of love, lots of blessings. राधे राधे हरे कृष्णा। अपने पितरों के लिए इस टाइम के अंदर माला करना मत भूलिएगा, ग्रेटफुल होना मत भूलिएगा। केतु माघा के अंदर बैठे हुए हैं, द पोर्टल बिटवीन यू एंड योर एंसेस्टर्स इज ओपन विच इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल थिंग, राइट। तो क्या करना है आप लोगों ने इस समय के अंदर, पितरों के लिए माला करनी है। जिसके भी लिए आप ग्रेटफुल हो, जो भी चीज़ के लिए आप ग्रेटफुल हो, उनके लिए एक माला करिएगा, ज़रूर एक माला करिएगा। आज का दिन बहुत ऑस्पिशियस है, राइट। एक माला बनती ही बनती है। आप किसी मूवी के लिए ग्रेटफुल हो, आप किसी अच्छे किसी के लिए भी ग्रेटफुल हो। वन the thing which has changed your life, the things which have really impacted your life in a positive way, try to give more into the universe so that it multiplies and comes back to you, right? It always multiplies and it always comes back to you. My birthday is on 31st March. Please tell me what to do. Nothing, lots of love and lots of blessings. And for you I would say go for Rudra Abhishekam. If you can do it on that day, it will be very very nice, right? So डू वन माला फॉर द पर्सन हु हैज चेंज योर लाइफ। एटलीस्ट इतना आप ग्रेटफुल आप हो, यूनिवर्स के अंदर देने की कोशिश करो, राइट। लॉट्स ऑफ लव, lots of blessings to each and everyone. राधे राधे हरे कृष्णा एंड आई होप टू सी यू गाइज डे आफ्टर टुमारो, मे बी, नॉट श्योर अबाउट इट बट लेट्स सी। राधे राधे हरे कृष्णा।